नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री परेड की धूम और नारों के बीच इस अजीब माहौल में एक कम उम्र खातून अपनी हल्की सी मुस्कुराहट लिए खड़ी है। ये कोई आम खातून नहीं, ये हैं किम यो जोंग, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की इकलौती और छोटी बहन। पर इस भोले भाले चेहरे को दुनिया की सबसे खतरनाक खातून के नाम से याद किया जाता है। जी हाँ, मोस्ट डेंजरस वुमेन इन द वर्ल्ड। ये सिर्फ क्रिटिक्स के अल्फाज नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि किम यो जोंग को किसी भी सूरत हल्के में ना लिया जाए। आज हम नॉर्थ कोरिया की बंद दुनिया के अंदर झांक कर देखेंगे कि कैसे इस खातून ने खामोशी से ताकत का जाल बुना है। एक ऐसी औरत जो जरूरत पर बेरहमी से वार भी कर सकती है और अपनी मुस्कुराहट से दुश्मन को बहलाना भी जानती है। आखिर क्या वजह है कि दुनिया आज इन्हें तारीख की सबसे खतरनाक औरत कहने पर मजबूर है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, किम यो जोंग की पैदाइश 1987 के आसपास प्योंगयांग में हुई। यूएस ट्रेजरी के मुताबिक 26 सितंबर 1989 और साउथ कोरियन एक्सपर्ट्स इन्हें 1987 की पैदाइश बताते हैं। असल डेट शायद यकीन के साथ कोई नहीं बता सकता, पर यह बात कंफर्म है कि ये नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम जोंग इल की सबसे छोटी बेटी और आज के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की सगी बहन है। उनकी वालदा को योंग हुई ने 3 बच्चों को जन्म दिया था। किम जोंग चोल, जिनको पॉलिटिक्स का बिल्कुल शौक नहीं है, वो म्यूजिक बजाने के शौकीन हैं और अपनी धुन में ही रहते हैं। दूसरे नंबर पर है किम जोंग उन, जो नॉर्थ कोरिया का हालिया चेहरा बने हैं। और तीसरे नंबर पर है किम यो जोंग, 2 भाइयों की लाडली बहन। इन्होंने अपना बचपन प्योंगयांग के प्राइवेट कंपाउंड की अलग थलग ऐशो आराम की दुनिया में अपने भाइयों के साथ गुजारा, लेकिन इन्हें कभी दुनिया के सामने नहीं लाया गया। इनको दुनिया के सामने पहली बार 2011 में लाया गया, जब वो अपने वालिद के फ्यूनरल पर अपने भाई के साथ खड़ी देखी गई। पहले तो इन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन ये इशारा समझने वालों के लिए काफी था कि अब वो पावर के इनर सर्कल में आ चुकी हैं। उसके बाद किम यो जोंग अपने भाई की काबिले एतबार साथी रहीं, जब किम जोंग उन ने अपनी हुकूमत के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को बेरहमी से हटाना शुरू किया। उनको हर मीटिंग, हर सेरेमनी में सुप्रीम लीडर के आस पास देखा गया। कभी वो डॉक्यूमेंट्स लिए खड़ी रहती तो कभी उनको एशट्रे के साथ देखा गया, ताकि उनके चेन स्मोकर भाई को ऐश गिराने में भी मुश्किल ना हो। दुनिया इन्हें एक असिस्टेंट के तौर पर देख रही थी, एक ऐसी बहन जो सिर्फ भाई की मदद कर रही है, पर हकीकत इससे काफी ज्यादा खौफनाक थी। इस गठजोड़ की असल वजह जानने के लिए कुछ साल पीछे चलते हैं। 90s की दहाई में किम जोंग इल ने अपने बच्चों को यूरोप भेजा था ताकि वो वहाँ अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकें। किम यो जोंग को 1996 में स्विट्जरलैंड के बर्न शहर के एक स्कूल में भेजा गया, जहाँ वो एक फर्जी नाम के साथ पढ़ती रही। कुछ अरसे बाद इनको ज्वाइन किया किम जोंग उन ने। अब दोनों बहन भाई एक ही स्कूल में पढ़ने लगे और दोनों फेक नाम के साथ रजिस्टर्ड थे। किम जोंग उन का फर्जी नाम पाक उन रखा गया, जबकि बहन किम यो जोंग पाक मी यांग के नाम से रजिस्टर्ड थी। स्विट्जरलैंड में ये आम कोरियन बच्चों के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन असल हकीकत कुछ और ही थी। ये दोनों बहन भाई शहर के एक आम से अपार्टमेंट में रहते थे, पर इस अपार्टमेंट को नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल्स हर वक्त मॉनिटर करते थे। इनके साथ रिश्तेदार भी रहते थे और अंडर कवर बॉडीगार्ड्स की एक टीम भी। किम जोंग उन के क्लासमेट्स ने बताया कि अपार्टमेंट में बास्केटबॉल प्लेयर्स की फोटोज लगी थी, जो कि शायद किम जोंग उन का शौक था। लेकिन किम यो जोंग को उस वक्त भी काफी हिफाजत में रखा जाता था। कई साल तक इन्होंने कोरियन बच्चों की एक्टिंग की, लेकिन असल में उनके पीछे पूरी स्टेट मशीनरी काम कर रही थी। 2000 में किम यो जोंग वापस नॉर्थ कोरिया आ गई। 2007 में उन्होंने प्योंगयांग की किम इल संग यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की और इसी साल गवर्नमेंट की वर्कर्स पार्टी में एक जूनियर ओहदा भी अपने नाम कर लिया। पहली बार इनको अपने वालिद के फ्यूनरल पे 2011 में देखा गया। उसके फौरन बाद 2012 में इनको नेशनल डिफेंस कमीशन में टूर मैनेजर के तौर पर चुना गया। ये कोई मामूली पोस्ट नहीं थी। इनके पास जिम्मेदारी थी अपने भाई के ट्रेवल की।
किम जोंग उन को कहाँ जाना है, किस रूट से जाना है, कब जाना है और साथ में क्या क्या जाएगा, ये सब किम यो जोंग ही मैनेज करती थी जब वो सिर्फ 23 साल की थी। यहाँ तक के किम जोंग उन की सिक्योरिटी को भी यही प्लान करती थी। 2014 में पहली बार नॉर्थ कोरियन मीडिया ने किम यो जोंग का नाम ऑफिशियली डिस्क्लोज किया जब उन्हें वर्कर्स पार्टी के प्रोपेगेंडा एंड एजिटेशन डिपार्टमेंट का वाइस डायरेक्टर बनाया गया। ये है तो एक मीडिया डिपार्टमेंट या फिर मीडिया विंग, लेकिन इसका असल काम प्रोपेगेंडा करना और यहाँ की आवाम को अपने लीडर के बारे में मुख्तलिफ नजरिया दिखाना है। 1 साल के अंदर अंदर वो खामोशी से इसी इदारे की असली मालिका बन गई। बेशक कागजों में कोई और बड़ा ऑफिसर था, लेकिन चलती सिर्फ किम योंग की ही थी। इनके पास प्रोपेगेंडा चीफ का ओहदा आ चुका था। नॉर्थ कोरिया जहां मर्दों का राज रहता है, वहां एक खातून का इतने बड़े ओहदे पर पहुंच जाना किसी मौजज़े से कम नहीं था। प्रोपेगेंडा मशीन की लगाम हाथ में लिए किम यो जोंग ने अपने भाई की पर्सनैलिटी को दादा किम इल संग की तरह मजबूत बनाने की कोशिश की। इस वक्त तक वो नॉर्थ कोरिया में जुल्म की उतनी ही जिम्मेदार थीं जितना किम जोंग उन थे, क्योंकि इनको नॉर्थ कोरिया में सुप्रीम लीडर से ज्यादा ताकतवर समझा जाने लगा। तभी 2017 में यूएस ट्रेजरी ने किम यो जोंग का नाम अपनी सैंक्शंस लिस्ट में डाल दिया। फरवरी 2018 में ये दुनिया के स्टेज पर तब चमक उठी जब वो विंटर ओलंपिक्स के लिए साउथ कोरिया गई। विंटर ओलंपिक्स को साउथ कोरिया ने दुश्मनी खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया और नॉर्थ कोरिया को भी दावत दी। 1953 की कोरियन वॉर के बाद ये पहली बार था कि नॉर्थ कोरिया के शाही खानदान का कोई फर्द पहली बार साउथ कोरियन जमीन पर कदम रखेगा। इस हिस्टोरिकल मोमेंट पे किम जोंग उन की जगह उनकी बहन गई। स्पेशल जहाज जब साउथ कोरिया के प्योंगचैंग में उतरा तो ये दुनिया की मीडिया के लिए एक हैरत अंगेज मंजर था। इस मौके पर किम यो जोंग ने दुश्मनी में भी दोस्ती की शानदार एक्टिंग की और उनकी मुस्कुराहट मीडिया की अटेंशन बन बैठी। उन्होंने नॉर्थ कोरिया का एक सॉफ्ट इमेज दिखाया, साउथ कोरियन लीडर्स के साथ डिनर किए, उनको अपने भाई का सीक्रेट लेटर दिया। दुनिया को ये मैसेज गया कि शायद अब दुश्मनी खत्म हो गई है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब एक ट्रैप या प्रोपेगेंडा का हिस्सा था। इसके बाद 2018-19 में वो अपने भाई के साथ हर अहम मुलाकात में पाई गई, चाहे साउथ कोरियन के मून जय इन का हिस्टोरिक समिट हो या यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुस्कुराहट भरी मुलाकात। हर जगह वो साए की तरह किम जोंग उन के पीछे पाई गई, ये यकीन बनाते हुए कि हर तस्वीर और हर खबर में बड़े भाई का इमेज फायदेमंद रहे। 2019 के आखिर तक अमेरिका के साथ न्यूक्लियर टॉक्स नाकाम हो चुके थे। इस नाकामी का मलबा शायद किम यो जोंग पर गिरा और उन्हें खामोशी से पॉलिटिकल ब्यूरो से बाहर कर दिया गया। दुनिया ने समझा कि शायद शाही बहन का उरूज खत्म हुआ, लेकिन ये तो सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी। अप्रैल 2020 में एक अजीब सूरत हाल पैदा हुई। डिक्टेटर किम जोंग उन अचानक मंजर आम से गायब हो गए। दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज और मीडिया में अफवाहें गर्दिश करने लगी कि शायद डिक्टेटर की मौत हो चुकी है। लेकिन इसी कहर आलूद सन्नाटे में नॉर्थ कोरियन मीडिया से एक ऐसी गरजदार आवाज निकली जिसने सबको दहशत में डाल दिया। पहली बार किम यो जोंग के नाम से एक जाती बयान जारी किया गया। उन्होंने साउथ कोरिया को डर से कांपते हुए कुत्ते से तशबीह दी जो सिर्फ भौंकना जानता है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, बल्कि दुनिया के लिए एक मैसेज था कि अगर भाई मौजूद नहीं तो बहन तख्त संभालने के लिए बिल्कुल तैयार है। नतीजा, कुछ ही हफ्तों में न सिर्फ किम जोंग उन वापस आए, बल्कि यो जोंग को पहले से ज्यादा ताकत के साथ पॉलिटिकल ब्यूरो में बहाल कर दिया गया। इस एक वाक़े ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक एडवाइजर नहीं, बल्कि इस रजीम की असली आयरन लेडी है। नॉर्थ कोरिया में ताकत का रास्ता अपनों की लाशों से होकर गुजरता है और किम यो जोंग इस खूनी खेल की एक माहिर खिलाड़ी है। 2013 में जब किम जोंग उन ने अपने सगे फूफा जैंग सोंग थाइक को गद्दार करार देकर मौत के घाट उतारा, तो कहा जाता है कि इस खौफनाक फैसले के पीछे उनकी बहन का ही दिमाग शामिल था। जैंग का जुर्म भी हैरत अंगेज था, सिर्फ इतना कि उसने एक इवेंट पर सुप्रीम लीडर के लिए दिल से ताली नहीं बजाई थी।
इसी तरह 2017 में किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग नैम को मलेशिया के एयरपोर्ट पर जहर देकर मार दिया गया और दुनिया इस कत्ल के पीछे सीधा किम रजीम का हाथ मानती है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में कुछ हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मौत की सजा सिर्फ इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने यो जोंग के सामने रिस्पेक्ट में पेश आने में थोड़ी देर कर दी थी। जून 2020 में किम यो जोंग के हुक्म पर नॉर्थ कोरिया ने साउथ नॉर्थ लिएजॉन ऑफिस की बिल्डिंग को धमाके से उड़ा दिया ताकि साउथ कोरिया को सख्त सबक दिया जा सके। ये बिल्डिंग दोनों मुल्कों के बीच दोस्ती की आखिरी उम्मीद के तौर पर काम कर रही थी। किम यो जोंग सिर्फ फैसले ही नहीं करती बल्कि उनकी जबान से निकलने वाले अल्फाज भी किसी हथियार से कम नहीं। उनका लहजा उन डिफेक्टर्स के लिए निहायत ही गलीज है जो नॉर्थ कोरिया छोड़कर भाग चुके हैं। उन्हें वो स्कम और गलीज कीड़े कहकर पुकारती हैं और खुलेआम धमकी देती हैं कि उन्हें इस गद्दारी की खौफनाक कीमत चुकानी होगी। लेकिन उनका गुस्सा सिर्फ अपनों तक महदूद नहीं। 2023 में उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के सदर जो बाइडेन को बुढ़ा शख्स जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं कहकर मुखातिब किया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को अमेरिका का भूखा कुत्ता तक कह डाला। इन अल्फाज से जाहिर होता है कि किम यो जोंग का अंदाज किसी मर्द डिक्टेटर से हरगिज कम नहीं और वो जब गुस्से में आती हैं तो किम जोंग उनसे कहीं ज्यादा बोल जाती हैं। आज किम यो जोंग को नॉर्थ कोरिया की डिफेक्टो नंबर 2 लीडर समझा जाता है। वो मुल्क की सबसे ऊंची डिसीजन मेकिंग कमीशन की मेंबर हैं और अपने भाई के साथ मिलकर हुकूमत चलाती हैं। ऑफिशियल तौर पर वो प्रोपेगेंडा चीफ हैं मगर हर पॉलिसी और फैसले में उनका गहरा दखल होता है। रिसेंटली उन्होंने किम जोंग उन की तरफ से कम 40 रस्मी बयानात जारी किए हैं जो पहले सिर्फ सुप्रीम लीडर ही दिया करते थे। इससे अंदाजा होता है कि वो अब खुद मुल्क की माउथ पीस बन चुकी हैं। कई एक्सपर्ट्स उन्हें नॉर्थ कोरिया की फीमेल को डिक्टेटर करार देते हैं। दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा कि एक खातून लीडर दूसरे मुल्कों को न्यूक्लियर जंग की धमकियां दे रही हो। इन सब हालात को देखते हुए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर किम जोंग उन को कुछ हो गया तो पावर्स सबसे पहले किम यो जोंग के पास आएंगी। नॉर्थ कोरिया से फरार एक डिप्लोमेट थाई योंग हो कहते हैं कि अगर किम जोंग उन अचानक मर गया तो रूल्स के मुताबिक नई लीडरशिप यो जोंग को ही मिलेगी क्योंकि अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग उन का कोई बेटा नहीं है और अगर हो भी गया तो उसे मैच्योर होने में काफी टाइम लगेगा। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि इस सूरत में अगली बारी यो जोंग की ही है। पर क्या यो जोंग हिस्ट्री में सबसे पावरफुल लीडर रही हैं या हिस्ट्री पहले भी ऐसा कुछ देख चुकी है? इतिहास में देखा जाए तो कुछ खवातीन ने अपने जमाने में खौफ की हुक्मरानी जरूर की है। मिसाल के तौर पर चाइनीज एम्प्रेस वू जीटियन ने 7वीं सदी में अपने शौहर के बाद ताकत पर कब्जा कर लिया और अपने मकसद के लिए अपनों को भी कुर्बान करने से गुरेज नहीं किया। यूरोप की क्वीन मैरी ट्यूडर ने छोटी सी बात पर अपने मुल्क में खून की नदियां बहा दी मगर इन पुरानी मलकाओं के पास ना न्यूक्लियर बटन था और ना ही ऐसी बंद सोसाइटी जहां कोई उनकी मर्जी के खिलाफ बोल भी ना सके। आज किम यो जोंग के पास ये दोनों चीजें मौजूद हैं। इसीलिए बहुत से लोग मानते हैं कि वो वाकई दुनिया की सबसे खतरनाक औरत बन चुकी हैं। इन सब इंसिडेंट्स के बाद अगर अब भी कोई उनके औरत होने की वजह से उन्हें कमजोर समझता है तो वो उनकी सबसे बड़ी गलती है। एक वक्त था जब दुनिया उन्हें सिर्फ एक साइलेंट सपोर्टर समझती थी लेकिन आज वो नॉर्थ कोरिया की सबसे ताकतवर और पुरअसरार औरत बन चुकी है। सवाल ये नहीं है कि किम यो जोंग कितनी खतरनाक है, सवाल ये है कि अगर कल को किम जोंग उन मंजर से हट गए तो क्या दुनिया पहली मर्तबा एक लेडी डिक्टेटर का सामना करने के लिए तैयार है? एक ऐसी औरत जिसके एक इशारे पर बिल्डिंग्स राख हो जाती हैं, ऑफिशियल्स कत्ल हो जाते हैं और जिसका गुस्सा दुनिया के बड़े मुल्कों को हिलाने की ताकत रखता है। क्या किम यो जोंग अपने भाई से भी ज्यादा बेरहम साबित होंगी या फिर ये अभी सिर्फ एक खौफनाक कहानी का आगाज है? उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।